बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। प्यारे प्यारे बच्चों, 10वीं क्लास के बच्चों, मैट्रिक वाले असल बच्चों, ओके। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने पुराना सबक याद कुछ ने कर लिया होगा और कुछ ने नहीं किया होगा। जस्ट लाइक जैसे फ़ाहद ने नहीं किया होगा, अली नवाज़ ने नहीं किया होगा, उसका मैं अब्दुल्ला का नहीं कह सकती कि उसने किया होगा या नहीं किया होगा, ठीक है ना। इन्होंने तो बिल्कुल नहीं किया होगा और बाकी कहेंगे टीचर हम कार्ड ही लेंगे, सही है ना। ओके, बाकी ईमान और ज़ैनब आप दोनों कैसी हो? ओके, नाउ हम लोग बात करते हैं, हमारे उसी लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम। ये बेसिक था आप लोगों का, बेसिक डेफिनेशन थी जो आप लोगों के लिए याद करनी बहुत ज़रूरी थी। हमने बात की थी अपने रिएक्शंस पे कि हमारे रिएक्शन रिवर्सिबल भी होते हैं और इरिवर्सिबल भी होते हैं, ठीक है ना। अब हमारे रिएक्शन रिवर्सिबल भी है, इरिवर्सिबल भी है। अब इसको हमने प्रूव कैसे करना है, हम लोग ऐसे करते हैं, एक एग्जाम्पल कोड डाउन करते हैं। एग्जाम्पल क्या कि हम लोग ऐसे करते हैं, आयोडीन को ले लेते हैं। आयोडीन आप लोगों के पास एक क्या है, एलिमेंट है, ठीक है ना। उसको आप लोगों ने ले लिया। ये हैलोजन फैमिली में होती है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। आयोडीन आ गई और उसके बाद एस्टाटीन होती है, ये हैलोजन फैमिली में होती है। और एक हाइड्रोजन आप ले लो, हाइड्रोजन को तो आपको पता ही है, ठीक है ना। इन दोनों का रिएक्शन करवा दो। आयोडीन I2 मतलब एक मालिकुलर फॉर्म में आपने लिया। आप लोगों को मालिक्यूल, मिक्सचर, कंपाउंड, इन सब का पता है। अकेला होगा तो अकेला आपके पास एलिमेंट होगा या एटम होगा, ठीक है ना। और डबल फॉर्म में होगा तो वो मालिक्यूल की फॉर्म में होगा, मतलब इनमें बॉन्ड बना हुआ है। कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। पीछे वाला भी अपना ज़रा रिकॉल करते जाएं, ठीक है ना। आपके पास है आयोडीन आप लोगों ने ले ली मालिकुलर फॉर्म में, हाइड्रोजन आप लोगों ने ले ली मोलेकुलर फॉर्म में, ठीक है ना। आपके पास ये दोनों मोलेकुलर फॉर्म में आ गए हैं। अच्छा, मालिकुलर भी मैं पहले भी आपको बताती थी, मालिकुलर भी प्रोनाउंसिएशन होती है, लेकिन इसका ज़्यादा बेहतर एक्सेंट जो होता है, जो ज़्यादा हायर लेवल्स पे यूज़ होता है, वो मोलेकुलर होता है। ओके, जो हमारे पास आयोडीन का कलर होता है ना, वो पर्पल कलर होता है। लेकिन जब ये हाइड्रोजन के साथ मिलती है ना, रिएक्शन करती है, इसको हीट किया जाता है। ये सिंबल किसका है? हीट का सिंबल है। इसको हीट किया जाता है ना, तो हमारे पास कलरलेस एक गैस बन जाती है। ये जो आगे स्मॉल g लिखे हुए हैं ना, इसका मतलब है ये गैस की फॉर्म में हम ले रहे हैं। आपको लिक्विड, गैस, सॉलिड का बाहु भी पता है, ठीक है ना। आप लोग गैस की फॉर्म में ले रहे हैं। आप लोग को एक बंद कंटेनर ले लेते हैं। उस कंटेनर में ऐसे क्या करते हैं कि जैसे ये उन्होंने फ्लास्क ली हुई है। ये कौन सी फ्लास्क है? राउंड बॉटम फ्लास्क। इन फ्लास्क को क्या बोलते हैं? राउंड बॉटम फ्लास्क। इसमें उन्होंने क्या किया? आयोडीन गैस ले लिया, हाइड्रोजन गैस ले लिया, इसका आपस में रिएक्शन करवाया। जब रिएक्शन हुई है, इसको हीट किया गया, ठीक है ना। जब हीट किया तो पहले ये पर्पल कलर था। हमें कैसे पता चला हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया? हमें इस तरह पता चला कि हाइड्रोजन आयोडीन जो हमारे पास है, कलरलेस गैस की फॉर्म में आ गया। हमने बोला हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ये कौन सा रिएक्शन था? फॉरवर्ड रिएक्शन था। लेकिन अगर यही रिएक्शन जब हाइड्रोजन आयोडीन बन गई है, ये हम लोग इसको मुसलसल हीट दे रहे हैं, हमने हीट देनी बंद नहीं की, ठीक है ना। तो ये दोबारा अगर टूट जाए बॉन्ड्स में, हाइड्रोजन और आयोडीन बना दे, ठीक है ना, दोबारा से ये पर्पल कलर आना शुरू हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे? ये हमारा रिएक्शन क्या हो गया? रिवर्स रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। जब रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये बैक में आना शुरू हो गया। तो हमने कल बात की थी, हमारे पास दो तरह के रिएक्शन होते हैं, रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है ना। अब जो रिवर्सिबल रिएक्शंस थे उसमें भी दो कंडीशंस थी कि या रिएक्शन आगे रिएक्शन वापस ज़रूर आता है। तो देखें, रिएक्शन वापस आया है ना, जैसे इधर उन्होंने किया हुआ है, जिसको डबल एरो से उन्होंने पुट डाउन किया हुआ है, ठीक है ना। डबल एरो जैसे H2 + I2, डबल एरो किया है 2I2। वो डबल एरो क्यों किया है? क्योंकि एक दफ़ा कंबस्टन हो रही है, एक दफ़ा डीकम्पोजिशन हो रही है, ठीक है ना। ये मैंने लिखा भी हुआ है। एक दफ़ा ये ऊपर की तरफ इधर जाएगा तो कंबस्टन हो रही है, दोबारा ये टूट रहा है तो डीकम्पोजिशन हो रही है, जैसे इन्होंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब आप लोगों ने इधर याद क्या करना है? आप लोगों को होप सो सारी समझ आ गई होगी। आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे हमने ये ऊपर छोड़ा था ना, आप लोगों ने नीचे एग्जाम्पल की हेडिंग देनी। एग्जाम्पल में क्या लिखना है? लेट अस डिस्कस a reaction between hydrogen and iodine because one of the reactant iodine is purple। हम ये रिएक्शन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आयोडीन का कलर पर्पल, और जब वो मिलेगी कलरलेस हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा रिएक्शन किधर ख़त्म हो रहा है, किधर हो रहा है।
वाइल प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड जो हमारे पास बना है इस कलरलेस, इतना लिख के ना। इसके बाद आप लोगों ने नीचे लिखना है अपॉन ऑब्जर्वेशन, के ऑब्जर्वेशन के बाद इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने ये इक्वेशन लिखनी है, ठीक है ना। नीचे ये पर्पल कलरलेस सारा कुछ लिखना है, ये लिख के आगे आप लोगों ने कहना है दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड अ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने दोबारा ये वाली इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद लिखना है इट इज़ कॉल्ड अ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है ना। इनको ओवरऑल करके आप लोगों ने ये वाली इक्वेशन दोबारा से लिख देनी है, ठीक है ना। ये वाली इक्वेशन क्या करनी है, आप लोगों ने दोबारा से लिख देनी है। जब दोबारा से लिखनी है, इसके ऊपर इधर कंबस्टन लिख देना है, इसके ऊपर इधर डीकम्पोजिशन लिख देना है, जैसे इधर इन्होंने ये नीचे लिखा हुआ है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये आप लोगों की इसकी एग्जाम्पल है। अब एक और हमारे पास एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए आपको कोट कर रही हूँ। एक एग्जाम्पल काफ़ी आप लोगों के याद करने के लिए। वो क्या है, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल अगर आ जाए इसकी CaCO3। अब ये CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, CO3 नेगेटिव इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या चीज़ है, ये बेसिकली और कुछ नहीं है, जो चूना आप लोगों के घर वाइट वॉश किया जाता है ये वो है, पत्थर, ठीक है ना। जो कैल्शियम कार्बोनेट है, अब इसको अगर आप लोग हीट करें, ठीक है ना, इन्होंने ऊपर सिंबल नहीं लिखा हुआ लेकिन इधर हीट का सिंबल आएगा, हीट करें तो आपके पास लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। जब भी कभी ये रिएक्शंस कार्बोनेट्स की हों, कार्बन डाइऑक्साइड आती ही आती है। अब ये ऊपर की तरफ एरो क्यों लगाया हुआ है, मतलब गैस की फॉर्म में वो ऊपर अवेपोरेट करती जाएगी, ठीक है ना। अगर नीचे बैठना शुरू कर दे तो वो नीचे की तरफ एरो लगा देते हैं, ये चीज़ होती है। और जो नीचे चीज़ बैठते हैं वो प्रेसिपिटेट्स होते हैं, मतलब पीपीटीज बन जाते हैं, ठीक है ना। ऊपर की तरफ जा रही है, आपके पास लाइम है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब इसकी क्या हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन हो रही है। अब यही डीकम्पोजिशन अगर हम लोग ये जो हुई है, ये हमारे पास खुले बर्तन में थी, किस में थी, खुले बर्तन में थी, जैसे आपके डायग्राम्स में है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट इज़ हीटेड, देखें ऊपर से लिड नहीं ना, तो इधर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, लाइम नीचे बैठना शुरू कर देगा। ये आपके पास एक जौन सा ना इरिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अगर निकल गया, लाइम नीचे बैठना शुरू हो गई, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को आप लोग किसी क्लोज्ड वेसल में करें, मतलब ऊपर से ढक्कन लगा दें, क्लोज्ड वेसल में किया तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप लोगों ने हीट अप किया, ठीक है ना, तो आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। वो कैसे, देखें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया, अब कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर नहीं ना निकल सकती। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलेगी, नीचे बैठे हुए लाइम के साथ वो दोबारा रिएक्शन करती रहेगी और आप लोगों का रिएक्शन इसी तरह चलता रहेगा, ठीक है ना। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये आप लोगों की एग्जांपल्स थी और कुछ ऐसे रिएक्शंस थे, ये समझाने के लिए कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन किस तरह होते हैं और क्यों होते हैं। और ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, कभी भी फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना वो हो ज़रूर सकते हैं लिड के बगैर, लेकिन जो रिवर्स रिएक्शन है वो कभी भी लिड के बगैर नहीं होंगे। जैसे इधर देखें, ढक्कन है था तो रिवर्स में वो रिएक्शन हुआ है। पीछे हमने एग्जांपल पढ़ी है, ठीक है ना, हम लोगों ने क्या किया, हीट किया है तो रिवर्स में रिएक्शन हुआ है। लेकिन अगर हम लोगों ने रख दिया तो वो डीकम्पोजिशन और कंबस्टन इकट्ठी होती रही है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों ने अपना पिछला लेसन याद किया होगा। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे, लेकिन हम लोगों ने जो भी करना है रोज़ का रोज़ याद करना है। और आप लोग इस चीज़ से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि रोज़ का अगर रोज़ याद ना करें तो क्या होता है, ठीक है ना। मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा काम दे रही हूँ, लेकिन ईजी है आप लोगों के लिए, सही है ना। अब ये हम लोगों ने चीज़ सीख ली है, हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। कल हम सीखेंगे हमारा जो टॉपिक था डायनामिक इक्विलिब्रियम, वो क्या चीज़ है। समझ आ गई है? होप सो सबको समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।